आजमाइश सीजन 15 का जो न्यू कलाम है वो इंशाल्लाह आज आपको दिखाया भी जाएगा, सुनाया भी जाएगा और इंशाल्लाह उसको हम यूट्यूब पर रिलीज भी कर देंगे। तो नाजरीन इंशाल्लाह कुछ ही देर में ज़हनी आजमाइश का कलाम भी आप देखेंगे, हमारे साथ रहिए। आइए बुलाते हैं तीनों टीमों को और मुकाबले को आगे लेकर चलते हैं। मेरी गुजारिश है तीनों टीमें तशरीफ लाइए। आज हमारे साथ नवाब शाह, कराची और सियालकोट। कमाल की बात यह है कि कराची और फिर एक और सिंध की टीम नवाब शाह और एक पंजाब से सियालकोट, तीनों टीमें कमाल की है। मैं आपको बताऊं कि इन तीनों टीमों ने बहुत थोड़े मार्जिन से किसी वजह से ये पीछे रह गए थे। इन तीनों से तारुफ भी लेना है, मगर आइए आपको दिखाते हैं कल जो मुकाबला हुआ था किस तरह कराची वाले कल के मुकाबले में किस तरह सियालकोट वाले पीछे रह गए, उसके कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। क्या वाकई गुलाब का फूल प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीना मुबारक से पैदा हुआ है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक ज़मीन पर तशरीफ़ लाया तो इससे गुलाब का फूल पैदा हुआ। इसको अक्सर मुहद्दिसीन कराम ने मनगढ़ंत रिवायात करार दिया है, ऐसे हकीकत में कुछ नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगर खुदा के बाद अफजल जानना तुमको दो आलम से, यही तो है हमारा दीन और ईमान या रसूल अल्लाह। यही तो है हमारा दीन और ईमान या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 32 नंबर है लाहौर के, 30 नंबर है सियालकोट वालों के। हजरे अस्वद को चूबना रमल कहलाता है। गलत। उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा की नमाज जनाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। गलत। बैतुल मामूर तीसरे आसमान पर है। गलत। सूरह फुरकान लफ्ज अलिफ लाम मीम से शुरू होती है। गलत। हजरत उमर रदियल्लाहु तआला की साहबजादी जो नबी पाक के निकाह में थी उनका नाम हफ्सा था। सही। जनाब पांचों के पांच सही जवाब दे दिए। लाहौर की टीम शानदार तैयारी के साथ। अब बारी सियालकोट के इस्लामी भाई की है। मस्जिद किबलतैन मक्के में है। गलत। सूरह कौसर की हर आयत हरफे रा पर खत्म होती है। सही। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गज़वा ओहद में अपना तमाम माल खैरात किया था। गलत। रुकू के बाद सीधा खड़ा होने को कौमा कहते हैं। सही। सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। सही। जनाब पांचों के पांच सही जवाब दे दिए। बड़ी देर की मेहरबा आते आते तैयारी तो बड़ी अच्छी थी, मगर लाहौर के इस्लामी भाई 4 नंबर से आज का मुकाबला जीत गए हैं। जी जनाब, कल लाहौर वाले आगे बढ़ गए, सियालकोट वाले कुछ नंबर से पीछे रह गए, मगर आज फिर इनके पास बारी है। मेरी दाईं तरफ सियालकोट के इस्लामी भाई हैं, आइए इनसे इनका तारुफ हासिल करते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद साहिब अत्तारी है बिन जफ़र इकबाल। मैं सियालकोट जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान अहले बैत सियालकोट में दर्जा सालसा का तालिब इल्म। यानी हम कह सकते हैं कि सियालकोट से साहिब आए हैं। जी अगले इस्लामी भाई का नाम बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी वल यासर महमूद है और मैं जामिअतुल मदीना बड़ीला शरीफ फ़ैज़ान कम्बीद में 5th ईयर यानी दर्जा खामसा का तालिबुल इल्म हूँ। माशाअल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल माजिद अत्तारी बिन आबिद हुसैन है। मैं मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना सियालकोट में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। सियालकोट के इस्लामी भाई का तारुफ हुआ, आइए चलते हैं कराची के इस्लामी भाइयों का तारुफ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ मकानी है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अनवर मकानी है और बाय प्रोफेशन में एक बैंकर हूँ। माशाअल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अबू हुमरान नौमान अली अत्तारी बिन कुर्बान अली अत्तारी है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ कराची में 7th ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन कादरी बिन मुनव्वर अली है और मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान ज़िया मदीना डिग्री रोड 4 नंबर में 6th ईयर यानी दर्जा सादिसा का तालिब इल्म। कराची के इस्लामी भाई को तारुफ हुआ। अब चलते हैं नवाब शाह वालों की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद जुनैद अत्तारी बिन असगर अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना मलिक कालून नवाब शाह के 4th ईयर यानी दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। जी माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर अत्तारी बिन मोहम्मद अफजल। मेरा ताल्लुक़ जामिअतुल मदीना
नवाबशाह से 5th ईयर का तालिब इल्म। जी माशाल्लाह। मेरा नाम शेर अहमद मेमन गुलाम शबीर मेमन है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना मलक कॉलोनी नवाबशाह का 6th ईयर का तालिब इल्म हूँ। जनाब तीनों टीमों का तारुफ हो गया है। नाजरीन एक सवाल हम आपसे किया करते हैं, पिछले मुकाबले में एक सवाल किया गया था जिसका जवाब भी लेना है और कुरानदाजी भी करनी है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, सवाल ये था कि जन्नत की तादाद कितनी है, जन्नत की तादाद कितनी है, ये सवाल था और इसका जवाब है जन्नतों की तादाद 8 है। और हमारे पास जो जवाबात आए उनमें से चंद नाम पेश कर देता हूँ। बिनते मोहम्मद फरीद अत्तारी कराची, बिनते रियाज लाहौर, बिलाल अत्तारी टोबा सुल्तानपुर, बिनतल्ला वसाया मुजफ्फरगढ़, बिनते मनाजिर इकबाल कोट मोमिन, बिनते इकबाल अत्तारिया जड़ावाला, बिनते खालिद अत्तारिया साहेवाल, बिनते अब्दुल गफूर अत्तारिया फैसलाबाद, मोहम्मद सिद्दीक लाशारी ओस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान, अबू मुआविया सुफियान अत्तारी, मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी, रहीम यार खान, उज़ैर रज़ा शेखोपुरा। इनके दरमियान मदनी चैनल के नाज़रीन कुरानदाजी होगी और हमारे साथ उसैद रज़ा मौजूद हैं, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरानदाजी करेंगे। जी माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत के मुबारक पोते आज हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह जी बिनते अब्दुल गफूर अत्तारी। हाँ चलें जनाब, फैसलाबाद से आप अपना एड्रेस भिजवाइए महरम के ज़रिए तो आपका तोहफ़ा आप तक पहुँचेगा। नाजरीन आइए आपको बताते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, आखिर दुरुस्त क्या है, गुलदस्ता हदीस, कुरान पाक में मज़कूर हैवानात, सफ़र है मगर अकेले। नाज़रीन आपसे एक सवाल किया जाता है ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन से। अगर अभी तक आपने ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो जाइए डाउनलोड कीजिए। और ये आप देख भी रहे हैं उसका जो आइकन है कि किस तरह प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सवाल रोज़ाना हर प्रोग्राम में आपसे पूछा जाता है, हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम का सुतून किस शख्सियत ने कहा। 4 ऑप्शन हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी या हज़रत अली रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। इन चारों में से किन शख्सियत ने हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम को इस्लाम का सुतून कहा। एक सवाल आपसे होता है नाजरीन जिसका मैसेज के ज़रिए SMS के ज़रिए आपने जवाब देना होता है और वो सवाल है, इंसान अपने दिल में किसी को बोझ जाने, उससे गैर शरई दुश्मनी व बुग़्ज़ रखे, नफरत करे और ये कैफियत हमेशा हमेशा बाकी रहे, इसको कहते क्या है। यानी ये बुराइयां जो हैं दिल में हों, एक्चुअली इस बीमारी को क्या कहते हैं, ये जवाब आपने देना है। और इसका जवाब आपको कहाँ से मिलेगा बता देता हूँ। बातनी बीमारियों की मालूमात, ये कमाल की किताब है, हर किसी ने पढ़नी चाहिए। हमें ज़ाहिरी बीमारियों के बारे में तो बहुत पता होता है, बातनी बीमारियों की मालूमात भी मालूम होनी चाहिए। तो आप वहाँ से इसको इस किताब से इसका जवाब ढूंढिए, हमें मैसेज कीजिए, हम मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। जी अच्छा, अब तीनों टीमों से गुजारिश है कि चूंकि मुकाबला आज 3 टीमों के दरमियान है तो अब आपको जो सवालात होंगे वो थोड़े कम होंगे। 5 की जगह 3 सवाल होंगे, अशार भी आपसे कम पूछे जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपसे मिस्टेक कम से कम हो। मिस्टेक हो गई तो फिर रिकवर करने के लिए आपके पास थोड़ी सी गुंजाइश कम होगी। वैसे तो मिस्टेक करने के लिए कोई भी यहाँ नहीं आता, आप तैयारी करके आते हैं, मगर ज़्यादा कॉन्शियस होकर ज़्यादा तवज्जो से आपने जवाब देने हैं। पहला सवाल करेंगे सियालकोट के इस्लामी भाइयों से, किसने हिजरी सन को बाकायदा जारी फरमाया। ये पहला सवाल है सियालकोट की टीम से, बताइए। देखना यह है क्या सियालकोट वाले सही जवाब देते हैं। जी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा हिजरी सन का आगाज़ फरमाया। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरी सन को बाकायदा जारी फरमाया था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जरा सामईन और हाजरीन लगता है कुछ थके हुए लग रहे हैं। हर सही जवाब पर जिक्रुल्लाह की नियत से बाआवाज़े बुलंद क्या कहेंगे। ये हुई ना बात। चलें जनाब, कराची वालों की बारी है। गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सबसे पहले खलीफा का नाम बताएं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सबसे पहले खलीफा का नाम बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सबसे पहले खलीफा का नाम शेख अली हैती रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। सैयदुना शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब चलेंगे नवाब शाह। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुस्कुराते तो क्या हुआ करता था।
हाय हाय, सुभान अल्लाह, मुस्कुराहटे मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते थे तो दरो दीवार रोशन हो जाया करते थे। दरो दीवार रोशन हो जाया करते थे। क्या बात है मेरे आका के मुस्कुराने की। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सियालकोट वालों से आप सवाल करेंगे। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सैयदना शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हाथ पर मुरीद होने के बाद कौन सा शेर पढ़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब अपने पीर साहब के मुरीद हुए तो उन्होंने ये शेर पढ़ा, मौलवी नशद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशद। यानी मौलवी उस वक़्त तक मौलाए रूम ना बना, उस वक़्त तक उसे कुछ मकाम व मर्तबा हासिल ना हुआ जब तक वो शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हाथ में उसने अपना हाथ ना दिया, उनकी ग़ुलामी ना इख्तियार की। और ये जो सब कुछ मैं हूँ और जो कुछ मैं बन चुका हूँ, ये सब मेरे पीर व मुर्शिद शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ग़ुलामी का सदका है। मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं ना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला देते हैं। कराची वालों से सवाल है, क्या जन्नत में जिस्म पर बाल नहीं होंगे? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत के अंदर सिवाय सर के, पलकों के और अबरू के बाल होंगे, इसके अलावा जिस्म पर कहीं भी बाल नहीं होंगे। जनाब, जन्नत में सिर्फ सर, पलकों और भवों के बाल होंगे, उसके अलावा जन्नतियों के जिस्म पर कहीं भी बाल नहीं होंगे। वो लोग जो आज, मैं मर्दों से बात कर रहा हूँ, दाढ़ी नहीं रखते, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में जाना है तो यहाँ दाढ़ी रख लो, नबी पाक की सुन्नत सजा लें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, नवाब शाह वालों की बारी है। क्या मुंह में नस्वार रखकर जिक्र दुरूद कर सकते हैं? चलें भाई, जरा नस्वार खाने वाले तवज्जो फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुँह में नस्वार होते हुए ज़िक्र दुरूद करना मना होता है, क्योंकि उस वक्त मुँह में बदबू होती है, और बदबू भी ऐसी होती है कि आम आदमी बर्दाश्त ना कर सके। और अगर कोई शख्स मुँह में बदबू, नस्वार की बदबू के साथ मस्जिद में आ गया तो बंदा गुनाहगार भी होगा। जी, मस्जिद में नस्वार की बदबू के साथ आ गया तो गुनाहगार भी होगा। ऐसी चीज़ खानी क्यों है कि जो खाएं तो फिर जनाब हम जिक्र अस्कार भी ना कर सकें। तो मुंह खुशबूदार रखें, मिसवाक का इस्तेमाल रखें, ताकि हमारे मुंह से जब हम जिक्र दुरूद करें तो बदबू, ये सिर्फ नस्वार के लिए नहीं है। जो सिगरेट पीते हैं या कुछ ऐसे चीज़ें कर रहे होते हैं जिससे मुंह में बड़ी स्मेल होती है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब वो सवाल है नाजरीन जिसका जवाब शायद इनको ना मालूम हो, क्योंकि सिलेबस से हटकर सवाल है, मगर ऑप्शन होंगे। सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? फिरऔन ने, नमरूद ने, या इबलीस शैतान ने? सबसे पहले झूठी कसम किसने खाई? सबसे पहले झूठी कसम शैतान ने खाई थी।
میں نے شیطان کا تو آپشن ہی نہیں دیا. ابلیس نے. ابلیس اور شیطان ایک ہی کو کہتے ہیں جناب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب کراچی والوں کی باری ہے. مسجد شیطان سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ مضبوط چٹان، مضبوط گھر یا مضبوط قلعہ؟ مضبوط چٹان، مضبوط گھر یا مضبوط قلعہ؟ مسجد شیطان سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ مضبوط قلعہ. مضبوط قلعہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب نواب شاہ والوں کی باری ہے. قرآن میں سب سے پہلے کس نبی کا نام مذکور ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ سب سے پہلے انبیاء کے نام تو ہیں مگر ویری فرسٹ نیم کس کا ہے؟ غور سے جواب دینا ہے. اگر حافظ صاحب ہوں گے تو شاید جلدی سرچ کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آدم علیہ السلام کا. کیسے کہہ رہے ہیں آپ حضرت آدم علیہ السلام؟ پہلے دنیا میں آئے اس لیے کہہ دیا یا کوئی وجہ بھی پتہ ہے؟ پہلے پارے میں ذکر ہے. پہلے پارے میں ذکر ہے تو پہلے پارے میں ہو سکتا ہے اور بھی انبیاء کا ذکر. شروع میں ہی اچھا جناب چونکہ حافظ ہیں آپ میں سے کوئی؟ ہاں حافظ قرآن کا فائدہ اٹھا لیا ہے جناب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. نہیں جناب کوئی غلطی کا ارادہ نہیں، سب نے پورے صحیح جواب دیے ہیں. چلے یہاں تو غلطی نہیں ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ میں سے کون جواب دیتے ہیں. جی شفیق بھائی یہ بتائیے کہ سورہ نوح جو قرآن پاک کے کس بارے میں یعنی کس پارے میں ہے؟ بچوں کو بھی پتہ ہے؟ حافظ قرآن بچے بھی ہوتے ہیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علی رضا ہے. 29ویں پارے میں سے نو. آپ کو کیسے پتا چلا آپ حافظ قرآن ہیں؟ یہ یاد کر رہے ہیں؟ 7 پارے اس کے ہوئے. 29واں کر لیا ہے جی. اچھا جبھی پتا چل گیا. ہاں بھائی شفیق بھائی. چلیں جی ان کا جواب بالکل درست ہے اور ان کو غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے جا رہے ہیں. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی 30ویں پارے میں 29ویں پارے کی بات ہو گئی ہے. 30ویں پارے میں کتنی صورتیں ہیں؟ ہاں تعداد صورتوں کی. گڈ کوسچن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 38. جی 38. اچھا آپ کھڑے رہیں. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اویس رضا اتاری. 37. 37. اور کوئی؟ چلو ابھی بھی جواب. ان کا جواب بالکل درست ہے. ان کا تو کچھ جانا نہیں ہے، ہاتھ ہی کھڑا کرنا ہے. ہاں تو ان کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت یہ کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے. چلیں جناب سوالات بھی ہو گئے. آئیے ناظرین دکھاتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ آپ کو کیا بتا رہا ہے. تینوں ٹیموں کے نمبر برابر ہیں 6 6 اور 6. اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. کچھ سنتے عشق کے بولوں میں اے رضا. کچھ سنتے عشق کے بولوں میں اے رضا. مشتاق لذت سوز جگر کی ہے. مشتاق لذت سوز جگر کی ہے. سوز جگر کی ہے. سبحان اللہ. جناب اب تینوں ٹیموں سے 3 اشعار سننے ہیں. پہلا شعر سنیں گے ہم سیالکوٹ والوں سے. سلاطین زمانہ آستاں پر سر رگڑتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہاری خاک در ہے تاج شاہاں یا رسول اللہ. تمہاری خاک در ہے تاج شاہاں یا رسول اللہ. جواب درست دے دیا ہے. سر سرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی. کیوں میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا. کیوں میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا. جواب درست دے دیا ہے. یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد. یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد. اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. ہائے ہائے اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. جواب درست دے دیا ہے. ہوتا وہ سبز گنبد. ہوتا وہ سبز گنبد.
ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا۔ جناب اب آپ نے بتانا ہے لام سے اعلیٰ حضرت کے نعتیہ دیوان ہدائے کے بخشش میں کتنے اشعار آتے ہیں؟ لام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام کے ساتھ ہدایت کے بخشش میں 3 کلام شروع ہوتے ہیں۔ کوئی ایک شعر بھی سنائیں۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ ناظرین آپ یہ سمجھتے شعر کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب سمجھیے گا۔ لحد کہتے ہیں قبر کو، حضرت کہتے ہیں میں قبر میں جا رہا ہوں مگر نبی پاک کے چہرہ مبارک کے عشق کی نشانی لے کے جا رہا ہوں۔ عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، کیا ہے وہ نشانی؟ وہ نشانی داڑھی ہے۔ ہاں، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ انشاءاللہ یہ داڑھی قبر میں چراغ کا کام کرے گی، روشنی کا کام کرے گی۔ جس کے پاس داڑھی ہے مبارک ہو، نہیں ہے تو آج نیت کر لیں۔ جواب درست دے دیا۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی جناب تو کراچی والوں سے سوال ہے، تو سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد بتائیں ہدایت کے بخشش میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا سے اعلیٰ حضرت کے 2 کلام شروع ہوتے ہیں۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ ایک تو یہ کلام ہے اور دوسرا طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جنت کا ایک درخت ہے طوبہ، طوبہ کی بھی جو سب سے اونچی سیدھی خوبصورت شاخ ہے نا، میں روح القدس یعنی جبریل امین سے کہوں گا مجھے وہ والی شاخ دے دیں تاکہ اس شاخ سے میں قلم بناؤں اور اس قلم سے میں اپنے آقا کی نعت لکھوں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ طوبہ میں نواب شاہ والوں کی باری ہے۔ کاف سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد، ڈنڈی والا جو کاف ہوتا ہے۔ ہدائی کے بخشش اعلیٰ حضرت کے نعتیہ دیوان میں کاف سے کتنے کلام شروع ہوتے ہیں؟ 5 کلام۔ 5 کلام۔ کوئی ایک شعر سنائیے۔ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ ہے حیرت زدہ تکتا کیا ہے۔ ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کس کے جلوے کی جھلک ہے اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ جناب باری ہے سیالکوٹ والوں کی۔ اب آپ کو اسکرین پر دکھائے جائیں گے اشعار۔ جی
शैदा, इसके अगले शेर का आप कोई भी लफ्ज चाहें तो खुलवा सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेगा, मगर दूसरा लफ्ज खुलवाएंगे तो एक नंबर कम हो जाएगा। दूसरे मिसरे का पहला लफ्ज खोलें। दूसरे लाइन का पहला लफ्ज बताइए। रब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैदा न क्यों हो इस पर मुसलमान, रब को है प्यारा नाम मोहम्मद। शैदा न क्यों हो इस पे मुसलमान, रब को है प्यारा नाम मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शैदा क्यों हो इस पर मुसलमान, शैदा क्यों हो इस पर मुसलमान, रब को है प्यारा नाम मोहम्मद, रब को है प्यारा नाम मोहम्मद, आँखों का तारा नाम मोहम्मद। कराची वालों को स्क्रीन पर शेर दिखाया जाए। आका। दूसरे मिसरे का पहला लफ्ज रोजे। कंफर्म ना हो तो अब दरमियान का या आखिरी लफ्ज भी खुलवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका अगर करम से तैबा मुझे बुलाते, रोज़े पे सदके जाता उस पर निसार होता। रोजे पे सदके होता उन पर निसार होता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इंशाअल्लाह मुझे बुलाते, आका अगर करम से बुला ले, आका मुझे बुलाते, आका अगर करम से तैबा मुझे बुलाते, रोज़े पे सजदे होता, रोज़े पे सजदे होता, उन पर निसार होता, रोज़े पे सजदे होता, उन पर निसार होता। जनाब नवाब शाह वालों की बारी है। स्क्रीन पर दिखाइए कौन सा शेर है। आंख। दूसरी लाइन का पहला लफ्ज। दूसरी लाइन का भी पहला लफ्ज बता दें भाई। दिल। आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। स्क्रीन पर देखते हैं वो कौन सा शेर है। आंखों नहीं था, आंख था। पहली गलती तो आपसे ये हुई है। आंख उठती तो मैं झुंझला के पलक सी लेता, दिल बिगड़ता तो मैं घबरा के संभाला करता। अभी तो आप भी अपना दिल संभालिएगा, इंशाअल्लाह भी मुकाबला बाकी है। गलती हो गई है जनाब। अब चलेंगे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल करेंगे, देखें कौन क्या जवाब देता है। माशाअल्लाह इस वक्त हमारा जो सिलसिला है मस्जिद नबी शरीफ में भी देखा जा रहा है। माशाअल्लाह। जो मदीने में देख रहे हैं हमारा सलाम बारगाह रिसालत में अर्ज़ कीजिएगा, आका को अर्ज़ कीजिएगा। अभी तो हम अर्ज़ कर रहे थे कि आका अगर करम से तैबा मुझे बुलाते, उन पर निसार होता, रोज़े पे निसार होता। इंशाअल्लाह अगर सरकार करम कर दें, हमें अर्ज़ कीजिएगा कि हमें भी जल्दी मदीने बुला लें। चलें जनाब, अब यहाँ आपसे शेर सुनेंगे। एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद बिलाल शाह है। कहाँ से हैं आप? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। पश्तो हैं आप? नहीं। अच्छा फरमाइए। एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा,
एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, रखती हैं इतना वकार अल्लाह अकबर एड़ियाँ। रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियाँ। ये उस मौजज़े की तरफ इशारा है कि जब नबी पाक ओहद पहाड़ पे तशरीफ़ ले गए, सहाबा साथ थे और ओहद में ज़लज़ला आ गया। इश्क की ज़बान में कहते हैं ओहद झूमने लगा। नबी पाक ने ओहद को ठोकर लगाकर फरमाया, ए ओहद रुक जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ 2 कमाल मेरे आका के पता चल रहे हैं। एक तो अर्थक्वेक, जलजला दुनिया में कहीं आ जाए उसकी ना कोई प्रेडिक्शन कर सकता है, ना पेशेंट कोई कर सकता है, ना उसे कोई रोक सकता है, मगर आका ने ठोकर लगाकर जलजले को रोक कर बता दिया कि अल्लाह ने क्या ताकत नबी पाक को अता फरमाई, क्या अथॉरिटी अता फरमाई, कुदरत कैसी अता फरमाई। और दूसरी बात, नबी पाक के साथ थे कौन? हज़रत सिद्दीक़ अकबर थे, हज़रत उमर फ़ारूक थे, हज़रत उस्मान गनी थे। एक नबी, यकीनन नबी पाक नबी हैं, एक सिद्दीक़ अकबर हैं, 2 शहीद हैं। ये कहना क्या बता रहा है कि अभी हज़रत अबू उमर और हज़रत उस्मान नबी पाक के साथ हयात तैयबा के साथ मौजूद हैं। मेरे आका देख रहे थे कि इन दोनों ने बाद में शहीद होना है। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। क्या बात है, इनका जवाब दुरुस्त हो गया। तोहफा पेश करें इन्हें भाई। जी, इन्हें मुतबर्रिक पानियों का मजमुआ दिया गया है। चले जनाब, अगला शेर सुनेंगे हमारे इस्लामी भाइयों से। अमीर अहले सुन्नत का बड़ा प्यारा शेर है, और हम जब बचपन में नए नए दावत इस्लामी में आए थे तो ये नात बहुत पढ़ी जाती थी। जाहो जलाल दो, नहीं मालो मनाल दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद अहमद रज़ा तारी। जाहो जलाल दो, नहीं मालो मनाल दो, सोज़े बिलाल बस मेरी झोली में डाल दो। सोज़े बिलाल बस मेरी झोली में डाल दो। मैं उसी तर्ज में ये शेर पढ़ना चाहूँगा। जब हम छोटे थे और ये नात पढ़ते थे और बहुत शौक से ये नात पढ़ी जाती थी। जाहो जलाल दो, नहीं मालो मनाल दो, मालो मनाल दो, बस चले जनाब, दोनों मेरी झोली में डाल दो। माशाल्लाह, तोहफा पेश कीजिए। मदीन, इनको गुफ्तगू के आदाब और फजूल बातों से बचने की फजीलत। मदनी चैनल के नाजरीन, 25 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट जिस पे 18% डिस्काउंट है। 25 दिसंबर आखिरी तारीख है। जल्दी जल्दी इसको हासिल कर लीजिए और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। नाजरीन, अब आइए चलते हैं ज़हनी आजमाइश का सीज़न 15 का बहुत ही खूबसूरत नया कलाम, जिससे बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलेगा। आइए देखते हैं। Knowledge is light, al-ilmu nur, al-ilmu nur. Knowledge is light, knowledge is light. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और तुम में ग्रोह ऐसा होना चाहिए कि भलाई की तरफ बुलाएं और अच्छी बात का हुक्म दें और बुरी से मना करें, और यही लोग मुराद को पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, दावत इस्लामी ऑलमोस्ट 108 डिपार्टमेंट्स में दीन की खिदमत कर रही है। इस कलाम में दावत इस्लामी के कुछ शोबाजात की झलकियां भी सुनेंगे, और आइए इल्म के नूर को, इल्म के फैजान को हासिल भी करते हैं। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। आलिम बनाने वाला शोबा जामियतुल मदीना। दीन का इल्मी फैज़ान भी यहाँ पे जारी है, कुरान और सुन्नत के फूलों की ये क्यारी है। दीन का इल्मी फैज़ान भी यहाँ पे जारी है, कुरान और सुन्नत के फूलों की ये क्यारी है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है।
علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ قرآن کے نور کو پھیلانے والا شعبہ مدرسۃ المدینہ۔ نعمت حفظ قرآن پائی ہزاروں نے، روشنی قرآن سے پھیلائی ان تاروں نے، نعمت حفظ قرآن پائی ہزاروں نے، روشنی قرآن سے پھیلائی ان تاروں نے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ مفتیان کرام کے ذریعے صحیح رہنمائی دینے والا شعبہ دارالافتاء اہل سنت۔ روشنی دے علم کی ان سے سویرا ہے، مفتیان دین نہ ہو تو اندھیرا ہے، روشنی دے علم کی ان سے سویرا ہے، مفتیان دین نہ ہو تو اندھیرا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ میڈیا کے ذریعے گھر گھر سنتیں پہنچانے والا شعبہ مدنی چینل۔ دھوم دنیا بھر میں اس چینل نے مچائی ہے، لوگوں نے ایمان کی اس سے دولت پائی ہے، دھوم دنیا بھر میں اس چینل نے مچائی ہے، لوگوں نے ایمان کی اس سے دولت پائی ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ اللہ کے گھر بنانے والا عظیم الشان شعبہ مجلس خدام المساجد والمدارس المدینہ۔ مسجدیں بنوا کے یہ آباد کرتے ہیں، شیطان کے منصوبے یہ برباد کرتے ہیں، مسجدیں بنوا کے یہ آباد کرتے ہیں، شیطان کے منصوبے یہ برباد کرتے ہیں، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی مدد کرنے والا شعبہ FGRF۔ خیر خواہی امت کے بیڑے اٹھاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے اجڑے گھر بساتے ہیں، خیر خواہی امت کے بیڑے اٹھاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے اجڑے گھر بساتے ہیں، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ Knowledge is light. چلیں جناب، ہمارے اسٹوڈیو میں حاضرین کو تو کلام امید ہے پسند آیا، جب بھی ان کی یہ شاندار آواز نکلی تو امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئے گا۔ یوٹیوب پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو عبدالحبیب اتاری کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پر بھی اپلوڈ کر دیا گیا ہے، وہاں دیکھیے، اس کو شیئر کیجئے، بچوں کو بھی دکھائیے۔ اس میں ایک طرح سے دعوت اسلامی کا تعارف بھی ہے، جتنا اس کو عام کریں گے لوگوں کو معلوم ہوگا دعوت اسلامی کے کتنے کمال کے شعبہ جات ہیں، اور اللہ کرے کہ علم کی شمع ہمارے دل میں بھی جل جائے، ہمارے دل میں بھی روشن ہو جائے، اور ہم بھی علم دین سیکھنے سکھانے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ جی انشاءاللہ آپ اپنی کالز بھی کر سکتے ہیں، آج کلام کے بارے میں بھی بتائیے گا، لیکن کچھ کالز کافی ساری جمع ہو گئی ہیں تو ایک دو کالز لیتے ہیں، پھر پروگرام کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ جی بھائی دا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا ہے، اللہ پاک اس سلسلے نو اور مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ رکن شورا حجی عبدالحبیب بھائی دی بارگاہ عرض ہے کہ حضور
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਦਿਲਜੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਮਾਰੀ ਵਾਲਦਾ की सेहत और हाज़री मदीना दी दुआ भी फरमा दो। जज़ाकल्लाहु खैर। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਿਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਜ਼ੈਨੀ ਆਦਮਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋ, तो ऐ साढ़े नाल और मुश्किल हो जाएगा। मैं इतना फ्रीकुएंट पंजाबी तो नहीं बोल पाता, बट आई लव टू स्पीक पंजाबी। मैनू खुद चंगा लगता है जदों मैं पंजाबी बोलना हूँ, लेकिन इतना अच्छी नहीं बोल पाता। इंशाल्लाह अन करीब इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे उम्मत के रंग जहनी आजमाइश के संग, उसमें मुख्तलिफ ज़बानें होंगी, तो उस सैगमेंट इंशाल्लाह असी पंजाबी विच गल भी करांगे। एंड इंशाल्लाह मैं कोशिश करांगा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद अब ऐसी कॉलेज सिंधी में आने लग गई और लोगों की आने लग गई, तो फिर ये मिक्स हो जाएगा। सो इंशाल्लाह चलें, आपसे गुफ्तगू करते हुए मैंने कुछ पंजाबी कह दी है, एक कॉल और ले लेते हैं, फिर प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। जी, मैं अहमद यान कसूर से बात कर रहा हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, माशाअल्लाह देहनी आजमाइश की तो क्या बात है। आज आप ये शेर मुकम्मल कीजिए। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। हाय मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। क्या खूबसूरत वैसे शेर है कि उसने बड़ा प्यारा रीज़न इस शेर में बना दिया ना। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब क्यों ना खिंचूं, मेरा दीन और ईमान, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सुभान अल्लाह, हमें मदीने पाक की बार बार हाज़िरी अता फरमाए। चलिए जनाब, शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है आखिर दुरुस्त क्या है। जनाब, एक एक सवाल होगा तीनों टीमों से। ये सेगमेंट बहुत अहम है। पहले प्रोग्राम से मैं नाजरीन बार बार ये कह रहा हूँ, दिस इज़ द ब्यूटीफुल सेगमेंट। इसको गौर से सुना करें, इसको रिकॉर्ड भी कीजिए, इसके क्लिप्स भी बाद में आपको मिलेंगे। ये हमारे बुनियादी अकायद के बारे में, हमारे बिलीव्स के बारे में हमें बिल्कुल मजबूती के साथ ये समझना है। आज फरिश्ते और जिन्नात के बारे में हम अपने अकायद के बारे में बात करेंगे। सियालकोट वालों सवाल है, फरिश्तों के मुतालिक इस्लाम का क्या अकीदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिश्ते अजसाम नूरी हैं। अल्लाह ताला ने इनको ऐसी ताकत अता फरमाई कि ये जिस सूरत में चाहे आ सकते हैं। वो इंसानी सूरत से ज़ाहिर होते हैं या फिर दूसरी शक्ल में, जिस सूरत में चाहे ज़ाहिर हो सकते हैं। फरिश्ते अजसाम नूरी हैं, यानी वो नूर से बने हैं। अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत दी है, जो शक्ल चाहें बन जाएं। कभी वो इंसान की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, कभी दूसरी शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फरिश्तों की तादाद कितनी है और नीज़ क्या फरिश्ते हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ एंजल्स, और क्या फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर सकते हैं? जी जल्दी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रिश्तों की तादाद के बारे में वही जाने जिसने उनको पैदा किया है, या उसके बताए से उसका रसूल जाने। अलबत्ता 4 फ़रिश्ते बड़े मशहूर हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, और ये सब मलाइका पर फजीलत रखते हैं। इनके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, कि तेरे रब के लश्करों को सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। और एक और सवाल, अल्लाह के हुक्म की क्या वो खिलाफ वर्जी कर सकते हैं? फरिश्ते अल्लाह ताला की हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते, बल्कि वही करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने हुक्म देता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वयफ़अलूना मा युमरून, के वो वही करते हैं जिनका उन्हें हुक्म दिया जाता है। एक और आयत करीमा है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि वो वही करते हैं जिनका उन्हें हुक्म दिया जाता है। जनाब, फरिश्तों की तादाद वही जाने जिसने उनको पैदा किया और उसके बताए से उसका रसूल।
4 फरिश्ते बहुत मशहूर हैं, जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और इज़राईल अलैहिस्सलाम। ये सब मलाइका पर फजीलत रखते हैं। फरिश्ते वही करते हैं जो हुक्म इलाही है, खुदा के हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं करते, न कसदन, न सहवन, न खतअन। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के मासूम बंदे हैं, हर किस्म के सगायर व कबायर से पाक हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब कुछ जिन्नात की भी बात कर लें। नवाबशाह वालों, नवाबशाह में होते हैं जिन्नात, होते हैं? चलो, सवाल ये, जिन्नात के मुतालिक इस्लाम का क्या अकीदा है? नीस जिन्नात को आग से पैदा किया गया है, इसकी क्या दलील है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात आग से पैदा किए गए हैं। इनमें से भी बाज़ को ये ताकत दी गई है कि जो शक्ल चाहें बन जाएं। इनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। इनके शरीरों को शैतान कहा जाता है और इनके शरीरों को शैतान कहा जाता है। इनमें तवालुद व तनासुल होता है और जनाब ये आग से पैदा किए गए हैं। इनमें से बास को ये ताकत भी दी गई है कि जो शक्ल चाहें बन जाएं। इनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। इनके शरीरों को शैतान कहते हैं। ये सब इंसान की तरह जी अकल और अरवाह अजसाम वाले हैं। इनमें तवालुद व तनासुल भी होता है। खाते पीते जीते मरते हैं। जवाब इनका हम दुरुस्त मान रहे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। इसका मतलब ये हुआ तमाम टीमें बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं, हाथ पकड़ कर चल रही हैं। कहाँ तक हाथ पकड़ा रहेगा, कहाँ तक स्कोर बराबर रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, नवाबशाह के 2 नंबर कम हैं। अच्छा चले, कोई बात नहीं, आगे जाके फिर कोई फ़र्क आ जाएगा। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कॉल दे दें हमें फिर। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अतारी है। हाजी अब्दुल हबीब भाई, मैं आपको दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के 2000 मुकम्मल होने पर आपको मैं मुबारक देता हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, ज़हनी आजमाइश। अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए और आपको बार बार हज्जे बैतुल्लाह अमीर अहले सुन्नत के साथ नसीब फरमाए। आमीन आमीन। क्या खूबसूरत दुआ दी। अल्लाह आपको भी बार बार मक्के मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। ऐसी दुआएं मुझे देते रहा करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने मुझे बताया। मैं ऐलान भी कर दूं कि कल चूँकि ज़हनी आजमाइश जुमेरात को नहीं होता और जुम्मे को भी नहीं होता, हफ्ते को नहीं होता, तो जुम्मे को फिर इंशाअल्लाह एक बहुत शानदार प्रोग्राम लेकर हम आ रहे हैं। 8:15 बजे बराह रास्त आप सबसे फिर मेरी मदरी चैनल पर मुलाकात हो रही है। लेकिन सिर्फ मैं नहीं हूँ, उसमें बहुत कुछ है। जी हाँ, निगरान शूरा भी होंगे, मुफ्तियान किराम भी होंगे और बहुत कमाल का प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम का नाम है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। मगर उस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की ख़ास बात यह है कि एक तो वो ग्रैंड प्रोग्राम होगा, बहुत सारे इस्लामी भाई होंगे इंशाल्लाह उसमें, और उसमें इंशाल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के 2000 सिलसिले पूरे हो रहे हैं। 2000वां एपिसोड होगा वो, तो उसको एक अच्छे अंदाज में हम करने जा रहे हैं। तो आप सब ने इंशाल्लाह लाइव शिरकत करनी है। आपकी कॉल्स होंगी, मुफ्तियान किराम से बातें होंगी, शरई सवालात भी होंगे, उनके इस शोबे से मुताल्लिक भी मालूमात होगी। और उलमा की ज़ियारत तो वैसे ही बड़ी नेकी है, तो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ आपने जुम्मे को 8:15 बजे बराह रास्त सिलसिले में भी शामिल होना है। जी जनाब, दिखाइए। आइए हम शुरू करते हैं प्रोग्राम, अगला सेगमेंट जिसका नाम है गुलदस्ताए हदीस। लो मदीने के फूल लाया हूँ मैं, हदीस रसूल लाया हूँ। लो मदीने के फूल लाया हूँ मैं, हदीस रसूल लाया हूँ मैं, हदीस रसूल लाया। माशाअल्लाह। चलिए जनाब, अब हम चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ जिसमें हदीस के रेफरेंस पूछे जाते हैं, या अरबी बतन सुनाना होता है या उर्दू सुनाना होता है। एक एक सवाल ही तीनों से होना है। बताइए सियालकोट वालों ने क्या जवाब देना है। मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है, इसको अरबी में भी पढ़ना है और इसका
आपने रेफरेंस भी बताना है। सात सेकंड। अद्दिहकु फिल मस्जिदी जुल्मतुन फिल क़ब्री। मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। हवाला मुस्नद अल फिरदौस। टाइम आपका पूरा हो गया है। मुस्नद अल फिरदौस तो आपने सही बताया, जिल्द नंबर 2 थी, सफ़ा नंबर 431 और हदीस नंबर 3891। एक नंबर आपको मिलेगा। अब बारी है कराची वालों की। बताइए हदीस किस तरह कंप्लीट करनी है जी। मजमाउ ज़वाइद जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 347 हदीस नंबर 17579। इट्स नॉट इजी, ये आसान नहीं है नाजरीन। अब इस हदीस को अरबी में भी पढ़ना है, उर्दू में भी पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन सर्राहु अन यस्तजीब अल्लाहु लहु मन सर्राहु अन यसिर्राहु सेकंड्स। टाइम आपका पूरा हो गया है जनाब। अल्लाह अकबर। अगर ऐसा हो ना तो पहले उर्दू पढ़ देनी चाहिए थी, ताकि एटलीस्ट आपको एक नंबर मिल जाता। आपने दोनों में से कोई भी नहीं सुनाई है। मन अहब्बा अन तसुर्रहु सहीफतहु फलयुक्सिर फीहा मिनल इस्तिग़फार। तर्जमा, जो इस बात को पसंद करता है कि उसका नामा अमाल उसे खुश करे तो उसे चाहिए कि उसमें इस्तिग़फार का इजाफा करे। सही इसकी शरह ये है, यानी जो चाहे कि क़यामत के दिन उसे उसका अमाल नामा खुश करे तो चाहिए कि वो इस्तिग़फार की कसरत करे, क्योंकि क़यामत के दिन नूर से चमकता हुआ आएगा। नाजरीन, गलती हो गई है कराची वालों से, मुकाबले में ट्विस्ट आ गया है। अब बारी नवाबशाह वालों की है, इनके पास मौका है मुकाबले में बराबर आने का, करीब आने का। दिखाइए हदीस जनाब, कौन सी हदीस है? मन जाआ अविहताजा फकतमहु फकतमहुन नास कान हक्कन अलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला अन यरज़ुकहु रिज़्क़ सनतिन मिन हलाल। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भूखा या हाजतमंद अपनी हाजत लोगों से छुपाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे साल भर तक रिज़्क़ हलाल इनायत करे। शोबुल ईमान जिल्द 7 हदीस नंबर 10,054। शोबुल ईमान जिल्द 7 हदीस नंबर 10,054 सफ़ा नंबर 215। जनाब नवाबशाह वालों ने कम बैक किया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो गया है। सियालकोट 15, कराची 14, नवाबशाह भी 14 नंबर्स हैं। इसका मतलब ये नाजरीन कि ये मुकाबला आखिर तक जाना है और शायद आखिर में हमारी सांसें भी बेरब्त करेगा। क्या करें जनाब, ये ज़हनी आजमाइश की अब रीत बन गई है। ये तलबा हमें बड़ा टेंशन में डाल देते हैं आखिर में। बहरहाल खुद भी टेंशन में आते हैं, तो अल्लाह खैर करेगा। ये इरशाद फरमाइए कि पहले तो जुमेरात के दिन भी सिलसिला होता था, इज्तिमा में कसीर आशिकान रसूल आते थे और शिरकत भी करते थे। अब जुमेरात को सिलसिला नहीं हो रहा है, तो एक तो ये बता दें, और दूसरा कल आपका कहीं का सफ़र है, कहाँ का सफ़र है और आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? क्या ज़हनी आजमाइश आइंदा लाइव होगा, रिकॉर्ड होगा, क्या होगा? ज़रा इसकी वजाहत फरमा दें। आप ज़हनी आजमाइश तक तो रहें, उसके बाद जहाँ जाऊँ वो भी तो पूछ लेते हैं, आप ऐसा तो ना करें। बहरहाल हमने एक गौर करके, असल में जुमेरात को पहले हम सिलसिला करते थे, लेकिन वो सिलसिला फिर इज्तिमा के बाद शुरू होता था और लेट तक चलता था, तो वो बहुत बड़ी तादाद में बच्चे देखते हैं हमारे प्रोग्राम को। तो हमने सोचा कि ऐसे दिनों में रखें कि जल्दी शुरू हो, जल्दी ख़त्म हो। जिनको स्कूल जाना है, मदरसे जाना है, वो जल्दी सो जाया करें, वरना फिर वालिदैन की शिकायत आती है कि वो सोते नहीं हैं। तो अब क्या करें जनाब, तो इसलिए हमने फिर जुमेरात की जगह हमने संडे को प्रोग्राम किया। और जी कल इंशाअल्लाह मेरा सफ़र है, कल बल्कि आज रात ही इंशाल्लाह सफ़र शुरू हो जाएगा। हम जा रहे हैं इंशाल्लाह सिंध के एक शहर में, लाइफ में पहली बार जा रहा हूँ, नाम भी थोड़ा मुश्किल है, झंगारा। ऐसा अगर गलती प्रोनाउंस करो तो माफ़ कीजिएगा। बजारा इस तरह करके कुछ शहर, जंगारा बंजारा इस तरह बताते हैं वो। तो बहरहाल कोई गांव है सेवन शरीफ के करीब, हम वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक गांव में इज्तिमा है, और उसमें बिलखुसूस जो खसूसियत है कि दावत इस्लामी के शोबे FGRF की तरफ से सैलाब ज़दगान के वहाँ घर बनाए गए हैं, तो उनको घरों की अलामती चाबियाँ पेश की जाएंगी, उनको घर हैंड ओवर किए जा रहे हैं। दावत इस्लामी FGRF वाले भूलते नहीं है, ये काम अब भी जारी है। तो दोपहर कल मैंने वहाँ इज्तिमा करना, और कल रात चूँकि हफ्तावार इज्तिमा है, तो इंशाअल्लाह हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में जो दावत
दावत इस्लामी का फैज़ान मदीना है, इंशाअल्लाह वहाँ कल हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में मेरी शिरकत होगी। नीयत है अल्लाह मुझे हिम्मत दे तो जितने लोग इज्तिमा में आएंगे उनसे मुलाकात करने का भी इरादा है इंशाअल्लाह। तो जो लोग शिकवा करते हैं कि मुलाकात नहीं होती, हैदराबाद या उसके अतराफ़ में रहते हैं, तो आइए कल इंशाअल्लाह लतीफ़ाबाद में होने वाले हफ्तावार इज्तिमा में और दुनिया भर में जहाँ भी नाज़रीन है अपने हफ्तावार इज्तिमा में इस्लामी भाई ज़रूर शिरकत किया करें। तो इंशाअल्लाह कल वहाँ मुलाकात होती है। यानी कि इतवार के दिन लाइव सिलसिला होगा ना? नहीं, मैं तो जुम्मे को भी लाइव हूँ ना, मैंने तो ऐलान किया है। मैं कल एक दिन के लिए जा रहा हूँ, फिक्र ना करें, मैं जुम्मे को यहीं हूँगा और इंशाअल्लाह जुम्मे को हम लाइव कर रहे हैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का बराह रास्त सिलसिला। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो उसमें आपसे मुलाकात होगी। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है हम अपने नेक अमाल का जायज़ा करेंगे, नातख़्वानी भी करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। जी जी जी, आ जाए, तशरीफ़ रखें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ मौजूद तमाम आशिकान रसूल अपने नेक अमाल के रिसाले निकाल लीजिए और अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अपना जायज़ा कीजिए। नंबर 1, अच्छी अच्छी नीयतें की, 5 नमाजें बाद जमात अदा की, हर नमाज से कब्ल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात महा तर्जुमा व तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, 1 मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज़ से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक़ो चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, ग़ीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी तायीद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सबको नेक अमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानअल्लाह। आइए नाज़रीन, अब चलते हैं कलाम की तरफ इंशाअल्लाह। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में।
वसल्लम पढ़िए पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आने दिल में नबी आने लब पर नबी आने दिल में नबी आने शाह तो ऐसे जाना सरकार की गली में सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए पढ़िए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस्मत मेरी चमकाई ये आका किस्मत मेरी चमकाई ये आका मुझको भी दरे पाक पे बुलवा ये आका मुझको भी दरे पाक पे बुलवा ये आका किस्मत मेरी चमका मुझको इधरे पाक पे बुलवा ये आका मुझको इधरे पाक पे बुलवा मेरा दिल धड़ा है, मेरा जल रहा सीना के दवा वही मिलेगी। मुझे ले चलो मदीना एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना बेशक बना लो मेहमान दो घड़ी किस्मत मेरी चमका किस्मत मेरी चमका आका तुम्हारे आस बहुत दूर हो गए जो हुक्म हो लो मदीने घूमने आए दया की दीवार चूमने रोज़े की दीद हो जाए
नजर में फिर गए हज के मनाज़िल जाने वाले कर रहे हैं हज की अब तैयारियां मैं न रह जाऊं कहीं कर दो करम करम या नबी नबी रखते सफर सरवर तुम बुला लो तुम बुलाने पर हो कादिर या नबी मुझको भी दरे बात पे बुलवा मुझको भी दरे सीने सीने बसे दिल में मदीना आँखों में मेरी आप समझा शाशानी मथे चमचमेला नूरानी काली अख मस्तानी मखमूर हिम्मत भरी इस सूरत में जाना जाने जाना सच आँखा में रब जिस शान को शाना सब बड़े मेरी आँखों को मेरे दुआ गमों की धूप में वो साया जुल्फे को कर दे
روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ ولایت یہ بڑی بڑی ہوگی تیری جب کہ دید ہوگی جب میری مید ہوگی میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاند رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آخری وقت ہے بیمار کا دل تڑپنے لگا شوق دیدار کا کچھ نہ جائے کہیں شراب سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں بہتاب میری فریفا میری فریفا میری فریفا
سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں. نبی پاک کے دیدار کی تمنا ہر عاشق رسول کو ہے اور ہونی چاہیے. تڑپتے رہیے, پکارتے رہیے. یقیناً اس قابل تو نہیں یہ آنکھیں کہ پیارے آقا کا دیدار کر سکیں, مگر امتی تو ہم بھی ہیں. دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ جن کی باتیں سنی, جن کا کلمہ پڑھا, جن کے ذکر سنے, جن کے معجزات سنے, جن کے کمالات اور حسن و جمال کی باتیں سنی, جن سے عشق کیا, جن سے محبت کی, اللہ کرے کہ ان کا دیدار بھی نصیب ہو جائے, ان کا جلوہ بھی نصیب ہو جائے. اور جلوے آج بھی عام ہیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اللہ کرے کہ بس یہ آنکھیں اسی طرح اشک بہاتی رہیں اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر مہربانی فرمائیں اور ہم پر بھی نگاہ رحمت ہو جائے, ہمیں بھی نبی پاک کا جلوہ نصیب ہو جائے. آئیے ناظرین کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. احتشام اتاری پنڈی گھیب سے. عبدالحبیب اتاری بھائی کی خدمت میں سلام. علی جا, آج آپ نے جو ذہنی آزمائش کا یہ جو کلام ریلیز ہوا ہے اور دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا جس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا ہے, یہ بہت بڑی الحمدللہ سعادت کی بات ہے. اور آپ محبوب اتار ہیں اور جس انداز سے آپ پیغام اتار کو دنیا بھر میں عام کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی عز و جل آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور اللہ تعالی عز و جل آپ کے جذبات کا کوئی کروڑواں حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہم بھی دین کی خدمت کرنے میں لگ جائیں. حضور دعا ہے ہماری ساری فیملی کے لیے, دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں سفر حرمین طیبین کی سعادت سے نوازے. عبدالحبیب بھائی آپ جو کلام ریلیز ہوا ہے وہ بھی ماشاءاللہ پیار اور اچھا ہے اور بہت ہی اچھا پیسے دیتا ہے ماشاءاللہ, دل منور کرتا ہے. اس میں مختلف جامعات, مدرسہ المدینہ, ذہنی کے بارے میں, بدری مذاق کے بارے میں, انشاءاللہ FGRS کے بارے میں بہت ماشاءاللہ اچھا پیسے ملتا ہے. مقصد انشاءاللہ کو دیکھا کریں. پیارے عبدالحبیب انکل, آپ کا پروگرام ذہنی آزمائی بہت اچھا ہے اور جو آپ نے کلام پڑھا وہ بھی بہت اچھا ہے. اللہ پاک آپ کو ایسے ہنستا مسکراتا رکھے اور با ادب مدینے کے حاضر نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا. میرا نام محمد زین اسلم اتاری ہے. میں پنجاب کے شہر اکاڑا سے عرض گزار ہوں. آج آپ نے جو کلام وہ ہمارے سب گھر والوں کو بہت ہی اچھا لگتا. اللہ پاک آپ کو ذہنی آزمائی ہر سال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ ہم تو اس سے اداس ہو جاتے ہیں جب چلا جاتا ہے, تو کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سال میں 2-3 مرتبہ آیا کریں. دیکھیں ذہنی آزمائش یہ پروگرام جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ موجود رہتا ہے, آپ اس کو بار بار دیکھا کریں. اور پھر ماشاءاللہ مدنی چینل پر اور بھی بہت سارے سلسلے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ دیکھتے رہا کریں تو انشاءاللہ آپ کا دل بہلا رہے گا. اور اب تو ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن ہم نے آپ کو دے دی ہے, اس میں آپ اپنے گھر میں بھی ذہنی آزمائش کر سکتے ہیں. ایک اور کال دیجیے گا. محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش جاری و ساری ہے. عبدالحبیب بھائی آپ سے ایک ذہنی آزمائش ہے کہ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ قدم 2 دفعہ آتا ہو. قدم کیا تو آ رہا ہے, قدم قدم. ہاں, واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جان نو, یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. یہ بڑا پیارا کلام ہے, بڑا پیارا شعر ہے کہ میں اس راستے پر اپنی جان قربان کر دوں کہ جو راستہ میرے مولا کے در کی طرف جا رہا ہے. سبحان اللہ. ایک اور کال دیجیے گا, پھر اس کے بعد پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی
میرا نام علی رضا اختاری ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں سیالکوٹ کی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ چلے جناب، بہت شکریہ۔ ساری ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ تشریف رکھیں، اور ناظرین آپ کی کالز کا بھی بہت شکریہ۔ کالز کافی ساری ہوتی ہیں، جتنی ہم لے پاتے ہیں اتنی لے سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پروگرام کو بھی اینڈ کرنا ہوتا ہے۔ بتائیے جناب، ہمارا اسکور بورڈ ایک بار پھر دکھائیں، پھر ہم اپنے پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جی 14 نمبر نواب شاہ، 14 نمبر کراچی کے، 15 نمبر سیالکوٹ کے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا بڑا پیارا شعبہ، اس کی طرف سے ایک ویڈیو پیغام ہمارے لیے کچھ آیا ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں سید صاحب پڑھیں گے یا بتائیے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، ہر نئے سال کے آغاز میں پرچیز کی جانے والی اہم ترین پروڈکٹ ہر گھر کی ضرورت، وہ کیا ہے؟ وہ کیلنڈر ہے۔ مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے گھر، دکان، آفس، اسکول وغیرہ مختلف مقامات پر لگانے کے لیے بہترین کوالٹی میں اسلامی اور انگلش تاریخوں کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کے مختلف اقوال اور آراء سے بزرگان دین کی معلومات کے ساتھ 2024 کا کیلنڈر۔ جی ہاں، 2024 کا کمال کا کیلنڈر ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے۔ آرڈر کے لیے نمبر اسکرین پر آپ دیکھیں گے، فون کیجئے، کال کیجئے، اور اپنے گھر بیٹھے یہ پیاری پیاری مبارک تصویروں کے ساتھ کیلنڈر اپنے آفس، اپنے گھر اور تمام جگہوں کے لیے منگوائیے۔ جناب چلتے ہیں سیکنڈ لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، قرآن پاک میں مذکور حیوانات۔ جناب اب ان تینوں ٹیموں سے سوال ہونا ہے ان جانوروں، ان حیوانات کے بارے میں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ دیکھتے ہیں سیالکوٹ والوں کے لیے کیا سوال ہے۔ اونٹ آ گیا جناب۔ یہ اونٹ جسے ریگستانی جہاز بھی کہا جاتا ہے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ریگستانی علاقوں میں دوڑتا ہے، اور یہ بھی جنگوں میں بہت مقامات پر استعمال ہوا۔ سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے، اس اونٹنی کا نام بتائیے، کیا نام ہے اس اونٹنی کا؟ بتائیے جناب، جس اونٹنی پر نبی پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اونٹنی کا نام کسوا تھا۔ جناب انہوں نے کہا کہ اس اونٹنی کا نام کسوا تھا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کراچی مدنی والوں سے کیا سوال ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن میں مذکور حیوانات، اور آج الحمدللہ ہم آئے ہیں فشری، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ایک مچھلی ہے، اور جب مچھلی کا تذکرہ ہے تو اگر ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں تو قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے منسوب بھی ایک مچھلی ہے۔ سوال یہ تھا اس کے اندر کہ یہ بتائیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے مچھلی کے متعلق، قرآن مجید فرقان حمید کی کون سی صورت کے اندر یہ تذکرہ آیا ہے؟ یہ جواب ارشاد فرما دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونس علیہ السلام کی مچھلی کا واقعہ قرآن پاک کی سورہ صافات میں آیا۔ قرآن پاک کی سورہ صافات میں یہ واقعہ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے سید صاحب۔ یہ مچھلی تھی بڑی زبردست اور فریش، یہ آپ پھر صرف ریکارڈ کروائی یا پکائی بھی آ کر؟ کبھی ہمیں بھی کھلا دیں اتنی اچھی مچھلی بھائی۔ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو مچھلی کی کلیجے کے کنارے بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ یوسف باپو نے یہاں کچھ نہیں کھلانا ہے، جنت کا انتظار کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ مدینہ پاک میں جائیں گے تو وہاں بیٹھ کے بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ چلے ٹھیک ہے۔ نواب شاہ والوں کو بتائیے کون سا سوال ہے جو انہوں نے جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سے سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کو کس طرح بارش کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا؟ جی چیونٹیاں بتائی گئی ہیں، اور پھر بڑا یونیک کوسچن کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو کس طرح بارش کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے یہ کہہ رہی تھی کہ الہی میں بھی تیری خلق میں سے ایک مخلوق ہوں، اور ہم تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، بس تو ہمیں اوروں کے سبب ہلاک نہ فرما۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ واپس لوٹ چلو، اس چونٹی کی دعا سے بارش ہوگی۔ اللہ اکبر، چونٹی کی دعا بارش کے لیے کرنا یہ تو واقعی کمال ہے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت دیکھیں کہ آپ چونٹی کی آواز بھی سن رہے ہیں، چونٹی کی بات بھی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا کمال کا معجزہ ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت اور علم کا عالم ہے۔ مگر ایک اور بات ذرا سوچئے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا، آپ کی معلومات کا عالم یہ ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حضرت سلیمان کے بھی آقا ہیں، ان کے علم کا، ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 16 نمبر نواب شاہ، 16 نمبر کراچی اور 17 نمبر سیالکوٹ۔ اس کا مطلب آخری سیگمنٹ فیصلہ کر دے گا کس نے آگے جانا ہے، کس نے پیچھے جانا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ جی کراچی والے یہاں آ جائیں، سیالکوٹ والے کراچی آ جائیں، بلکہ کراچی والے چلے جائیں نواب شاہ والے سیالکوٹ آ جائیں اور سیالکوٹ والے کراچی آ جائیں۔ آپس میں تینوں ٹیموں میں ایک ایک اسلامی بھائی کا تبادلہ ہم کریں گے، تشریف لائیں جناب۔ 5 بار سوال پوچھے جائیں گے، صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے، مگر جلد کہنا ہے۔ صاحب آپ تیار ہیں؟ جناب سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو تشہد کہتے ہیں۔ غلط۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 90 لوگ سوار تھے۔ غلط۔ سورہ مجادلہ لفظ قد سے شروع ہوتی ہے۔ غلط۔ امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ صحیح۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کے قلعے کی دیوار کے قریب دفن کیا گیا ہے۔ غلط۔ جناب غلطیاں ہو گئی ہیں صاحب سے، ایک نہیں بلکہ 2 غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب باری آصف بھائی کی ہے جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ قرآن پاک میں 111 سورتیں ہیں۔ غلط۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی انگوٹھی چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ صحیح۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ صحیح۔ مسجد نبوی میں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ صحیح۔ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ غلط۔ ارے جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ کراچی والوں نے کم بیک کیا ہے۔ اب باری جنید نواب شاہ سے ان کا تعلق۔ وسائل فردوس امیر اہل سنت کا نعتیہ دیوان ہے۔ صحیح۔ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں۔ غلط۔ سورہ عصر کی ہر آیت حرف را پر ختم ہوتی ہے۔ صحیح۔ رمضان میں فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ام رومان ہے۔ صحیح۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ مقابلہ دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ سیالکوٹ جو سب سے آگے تھا، اب سیالکوٹ پیچھے، باقی ٹیمیں آگے۔ اب سیالکوٹ کے عبد الماجد بھائی کی باری ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت آل عمران ہے۔ غلط۔ سورہ ملک 28ویں پارے میں ہے۔ غلط۔ امام شافعی کا اصل نام محمد بن ادریس تھا۔ صحیح۔ نبی پاک کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ صحیح۔ سورہ رحمان قرآن کے 27ویں پارے میں ہے۔ صحیح۔ ارے جواب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ ہمت کسی نے نہیں ہاری ہے۔ بات اب باری حسنین کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا نام داؤد علیہ السلام ہے۔ صحیح۔ علم علماء کی میراث ہے۔ صحیح۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے سپرد ہے۔ صحیح۔ جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کھٹکھٹائیں گے۔ غلط۔ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں۔ صحیح۔ ایک غلطی کی ہے۔ علم انبیاء کی میراث ہے، یہاں علم علماء کی میراث پوچھا گیا تھا۔ ایک غلطی کر کے بتائیے جناب۔ ایک غلطی کی اور جناب انہوں نے جی
सेकंड नंबर का सवाल उन्होंने जवाब गलत दिया था, 4 नंबर हासिल किए। अब बारी शहीर की है, नवाब शाह से इनका ताल्लुक है। कुरान मजीद में 114 बार तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया। गलत। हजरत जिब्रील के 2 पर हैं। सही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 1 निकाह फरमाया। सही। दुनिया में सबसे पहले बुखार शेर को हुआ। गलत। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत सूरह इखलास है। सही। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कई गलतियां हो गई हैं, 4 गलतियां कर बैठे हैं नवाब शाह वाले। जनाब अब जरा मुझे एक बार फिर नंबर दिखाएं। नवाब शाह 22, कराची 25, सियालकोट 25। इसका मतलब आखिरी इस्लामी भाई जो है उनके ऊपर ये सारा अब बोझ है, या कराची या सियालकोट। क्या नवाब शाह में भी कुछ हलचल आ सकती है? ये वक्त बताएगा। कहां पहुंचे हुए सियालकोट वाले? जनाब यहां पर मौजूद हैं। नाम आपका? जीशान। जी जीशान। मक्का मुकर्रमा की जमीन में दरख्त, खेत, फल और पानी की दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। सही। कुफ्फार की तरफ भेजे जाने वाले, कुफ्फार की तरफ भेजे जाने वाले पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं। सही। सूरह यासीन में 3000 है। सही। सैयदुल अय्याम पीर के दिन को कहा जाता है। गलत। अल्लाहु अकबर। 5 के 5 सही जवाब दे दिए। अनबिलीवेबल। सियालकोट वालों ने कमाल कर दिया है, कराची वालों के लिए मुश्किल कर दिया है। कराची वालों को अगर बराबर करना है तो भी कोई गलती नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट। कराची वाले कहां पहुंचे हुए? जनाब नाम नोमान अली है। जनाब दुनिया में सबसे पहले मेहमान नवाजी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। सही। सबसे पहले दुनिया में हजरत हाबील को दफनाया गया। सही। जवानाने बहशत के सरदार हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। गलत। सूरह फातिहा को सूरतुश शाफिया भी कहा जाता है। सही। एक दिन रोजा रखना, एक दिन इफ्तार करना सौमे इब्राहिमी कहलाता है। गलत। अल्लाहु अकबर। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कमाल हो गया जनाब। कराची और सियालकोट बराबर। अब बारी नवाब शाह वालों की है। नवाब शाह वाले कहां पर है? अच्छा यहां पहुंचे हुए हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में बंदों के अमाल पीर और जुमेरात के दिन पेश किए जाते हैं। सही। जंगे खंदक का दूसरा नाम जंगे तबूक है। गलत। इमाम आजम ने ख्वाब में 100 बार अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीदार किया। सही। वलियों का सरदार गौसे पाक को कहा जाता है। सही। हुजूर गौसे आजम की वालदा ने आपकी गुदड़ी में 40 दिनार सी दिए थे। सही। अल्लाहु अकबर। 5 के 5 सही जवाब दिए हैं। अब नवाब शाह वालों ने मेहनत तो बड़ी की मगर पीछे रह गए। नवाब शाह की टीम से गुजारिश है, एक तरफ अपनी टीम के साथ आकर बैठ जाएं, अपनी जगह पर जाके बैठे, बाकी इस्लाम में भी बैठ जाएं। अब हम देखते हैं कि कैसे मुकाबले को फिनिश करना है। कराची और सियालकोट दोनों के 30 नंबर हैं और नवाब शाह 27 नंबर पर है। मजलिस बताए कि किस तरह मुकाबले को किनारे लगाना है। इंशाअल्लाह आपसे हो सकता है कि एक और सफर है मगर अकेले कर किया जाएगा। उस वक्त तक 1-2 अशार पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। لم ترقين الله الله وأجمل من لم تلد نساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب الله الله كأنك قد خلقت كما تشاء الله الله अच्छा जनाब, अब ये थोड़ा सा हट के मुकाबला होगा। इसका अंदाज ये होगा कि ये 5 एनवलप मेरे पास हैं। अच्छा, हर एनवलप में 5 सवाल हैं जिसमें सही कहना है या गलत कहना है, ठीक है।
اب آپ تینوں میں سے کوئی ایک اسلامی بھائی آپ چوز کریں گے کہ جو ان 5 سوال کا جواب دیں گے. پہلے ہی کھڑے ہو گئے بغیر مشورہ کیے. چلے جناب, اب ان میں سے کوئی ایک آپ سلیکٹ کر لیجئے. آپ تینوں میں سے کون جواب دیں گے؟ پہلے مشورہ کر لیں. سفر مگر اکیلے کے سوال ہے. جی سفر مگر اکیلے کے سوال. ٹھیک ہے, اوکے. ذیشان بھائی قبول ہے آپ تینوں کو؟ جی. چلے ذیشان ان میں سے کوئی ایک لفافہ لے لے. چلو یہ والا آپ کا ہو گیا, آخری والا. ٹھیک ہے, چلے اب ذیشان بھائی آپ یہاں آ جائیں, کراچی والوں کے پاس. آپ کو مہمان نوازی کریں گے یہاں پر, اور آپ کراچی میں سے جو سلیب سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں نا. اچھا آپ یہاں آ جائیں. نعمان اور ذیشان, کیا بات ہے, ہم وزن نام ہیں. چلیں نعمان آپ سے میں بعد میں سلیکٹ کرواتا ہوں, پہلے ذیشان سے کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب 5 سوال ہوں گے ذیشان سے. من سمت نجا کا مطلب جو چپ رہا اس نے نجات پائی. صحیح. خوشبو لگانا سنت ہے. صحیح. مفتی اعظم مولانا مصطفی رضا خان صاحب, مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے ہیں. غلط. امام علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے. صحیح. محرم الحرام کی 9 تاریخ کو کشتی نوح کنارے پر لگی تھی. غلط. اللہ اکبر, 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مقابلے کو کہاں لے جائیں گے جناب؟ پھر کراچی والوں کی باری ہے. اب ان چاروں میں سے, ان 4 لفافوں میں سے کوئی ایک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. جناب یہ والا آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے. اگر یہ بھی برابر ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ فکر نہ کریں, ہمارے پاس کافی سارے آپشنز ہیں. چلیں جناب, اب باری نعمان کی ہے. سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. غلط. نور والا آیا ہے, کلام امیر اہل سنت کا ہے. صحیح. حروف مدہ کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. صحیح. سارے بدن پر پانی بہانا غسل کے فرائض میں سے ہے. صحیح. قد قامت الصلاۃ اذان میں 2 بار پڑھا جاتا ہے. غلط. اللہ اکبر, 5 میں سے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. کوئی پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا بس چلے تو میں ان دونوں ٹیموں کو اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کرواؤں, مگر میرے پاس ایک ہی چانس ہے, یا سیالکوٹ یا کراچی. اب ایک اور طریقہ ہوگا, اب بقیہ 2 رہ جانے والے اسلامی بھائیوں میں سے کوئی ایک اسلامی بھائی آگے آئیں گے. جناب اب آپ آگے آ رہے ہیں. جناب آپ واپس اپنی جگہ چلے جائیں, آپ اپنی جگہ آ جائیں. جناب ماشاءاللہ ان 3 میں سے کوئی ایک لفافہ لے لے. یہ والا ٹھیک ہے. چلے اب آپ ادھر چلے جائیں. چلیں آپ میں سے جو اسلام ہے سیکنڈ آپ کریں گے, آپ ادھر آ جائیں. چلیں آپ ادھر جائیں بیٹا. اب دوسرے اسلامی بھائی کے کاندھے پر پوری ٹیم بلکہ پورے شہر کی ذمہ داری ہے جناب. اب باری پھر سیالکوٹ والوں کی ہے. آپ تیار ہیں؟ یوم عرفہ 10 ذوالحجہ کو ہوتا ہے. صحیح. لمبے ناخن شیطان کی نشست گاہ ہیں. صحیح. حضرت عثمان کا مزار مبارک مکے میں ہے. غلط. بغداد معلی یمن کا مشہور شہر ہے. صحیح. مسجد جمعہ مدینے میں ہے. صحیح. اللہ اکبر, 2 غلطیاں کر گئے ہیں. یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے اور بغداد معلی یمن کا مشہور شہر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا پہلا اور چوتھا سوال غلط کیا. اب 3 نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں. کراچی والوں کے پاس موقع ہے 4 صحیح جواب دیکھ کر مقابلہ جیت سکتے ہیں. 2 دیں گے تو مقابلے سے باہر ہو جائیں گے. 2 میں سے ایک لفافہ سلیکٹ کیجئے. چلے جناب, یہ آپ نے ہمیں جواب دے دیا ہے. لفافہ آپ کا نام حسنین ہے. جناب حسنین بھائی کے اوپر اب کراچی والوں کی کشتی ہے. اعلی حضرت کا مزار بریلی شریف میں نہیں ہے. غلط. اعلی حضرت 10 شوال المکرم کو پیدا ہوئے. صحیح. حضرت حمزہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. غلط. 10 محرم الحرام کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. غلط. نماز کے 6 فرائض ہیں. غلط. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. آج کا مقابلہ کراچی والے جیت گئے ہیں. اللہ 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 اللہ. کمال کا مقابلہ. سیالکوٹ والوں نے بڑا زور لگایا.
मगर जनाब इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है और किसी एक ही ने आगे जाना होता है, वरना ये तीनों टीमें कमाल की और ख़ास तौर पे सियालकोट और कराची ने तो आखिर वक्त तक मुकाबले को बराबर रखा। मगर हम क्या करें जनाब, अब दो टीमें आज हमसे जुदा होंगी। दिल छोटा ना करें, आपको हम तहाइफ देकर रुखसत करेंगे और हम दुआएं देकर भी रुखसत करेंगे कि अल्लाह करीम आपको फिर मदीना पाक की जल्द हाज़िरी नसीब फरमाए। आइए देखते हैं नाजरीन की क्या राय थी, नाजरीन की राय देखते हैं। अच्छा, आज हम क्विज एप्लीकेशन की पहले रिजल्ट देख ले। क्विज एप्लीकेशन का रिजल्ट दे दें। जनाब हजरत सईदना जुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह तआला को इस्लाम का सुतून की शख्सियत ने कहा। सही जवाब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। आइए देखते हैं वो 5 आईडीज जिनका आज सिलेक्शन हुई है। माशाल्लाह ये 5 आईडीज ये नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। और माशाल्लाह अब आपसे जनाब बताएंगे आपको कि अब आने वाले जो 3 दिन के वक्फे के बाद किसका मुकाबला किसके साथ है। किसी भी मुकाबले को जीतने के लिए मेहनत शर्त है, मगर मेहनत के साथ हाजिर जवाबी भी अहम है। एक ऐसा क्विज मुकाबला जिसमें आपके लिए बहुत से ऐसे सेगमेंट्स जो बढ़ाएंगे आपकी दिलचस्पी। जी हाँ, ज़हनी आजमाइश सीजन 15, जिसमें होंगी जहलम और शेखोपुरा की टीम आमने सामने। 26 नवंबर 2023 बरोज इतवार रात 8:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। इंशाअल्लाह इतवार को आपसे मुलाकात होगी। अभी 2 टीमों को इंशाअल्लाह तहाइफ पेश किए जाएंगे, सियालकोट वालों को और लीजिए बेटा आ जाए, नवाब शाह वालों को आ जाए माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह फिर वक्त आएगा, फिर आप आएंगे। मुझे सियालकोट की टीम ने बड़ा मुतासिर किया, बड़े ज़हीर इस्लामी भाई थे, मगर हो जाता है आखिर में कभी। आ जाए जनाब, नवाब शाह वाले भी आ जाए। आज की बेस्ट परफॉर्मेंस दी जा रही है नोमान भाई को। माशाल्लाह कराची से उनका ताल्लुक है, बड़े शानदार इन्होंने जवाब दिए। अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे। और आज सवाल जो नाज़रीन आपसे हम पूछ कर जा रहे हैं, जिसका जवाब आपने अगले प्रोग्राम से पहले देना है। बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात किस सिने हिजरी में हुई। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात किस सिने हिजरी में हुई। एक सवाल प्रोग्राम के शुरू में किया गया था, अब उसकी कुरानदाजी का वक्त है। आइए कुरानदाजी सुनते हैं। जी मदनी चैनल के नाजरीन, सवाल ये था कि इंसान अपने दिल में किसी को बोझ जाने, उससे गैर शरई दुश्मनी और बुग़्ज़ रखे, नफ़रत करे और ये कैफियत हमेशा हमेशा बाकी रहे, तो इसको क्या कहते हैं। तो जवाब है कीना। और जो जवाब है वो बातिनी बीमारियों की मालूमात, ये किताब है उसमें मौजूद था। हमारे पास जो नाम है वो पढ़ के सुना देता हूँ। अरशद अत्तारी बिनते इमाम शेख अत्तारिया बिनते बशीर अहमद अत्तारिया चौक आज़म, नईम मुस्तफ़ा साहिवाल बिनते खालिद अत्तारिया कोट अद्दू, अब्दुल हसीब अत्तारी बिनते मुबारक अत्तारिया बिनते उमर दराज, मोहम्मद कामरान खैबर पख्तूनख्वा, अबू अली मुनव्वर हुसैन रज़ा अत्तारी बिनते ग़ुलाम मोहम्मद जौहराबाद बिनते मोहम्मद अरशद अत्तारिया लाला मूसा। इनके दरमियान इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुरानदाजी होगी।
اور جو ہمارا تحفہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے کھڑی شریف کشمیر، عبد الحسیب اتاری. آپ ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ کشمیر تک پہنچایا جائے گا. ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کے لیے جو انعامات نکل رہے ہیں ان میں سے ایک اسلام بھیا موجود ہے ماشاءاللہ، ان کا نام کچھ دنوں پہلے نکلا اور آج یہ تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم جزاک اللہ. جناب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان قرآن دازی ہو رہی ہے اور یہ مدنی منوں کے درمیان بھی قرآن دازی ہو رہی ہے جناب. 1355 1355 اور 1350 1350 تشریف لائیے، تحفہ لیجئے. آئیے صلاۃ والسلام کے لیے بھی کھڑے ہو جائیے. 1350 اور 1355. أحسن منك لم تر عيني الله الله وأجمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب الله الله قد خلقت كما تشاء قمر ستر النبي قمر والجميل ستر النبي والجميل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بدر عليك من سنية الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله يا حبيبي يا رسول الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جبني واغفر چہرہ البرکانا مکر شیطان سے بچانا اپنے دامن میں چھپانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل. الفت مصطفیٰ اور خوف خدا مدنی چینل پہ بٹتا یہ فیضان ہے. کیوں نہ پھولے پھلے، کیوں نہ آگے بڑھے، کیوں نہ پھولے پھلے، کیوں نہ آگے بڑھے. رحمت
مصطفیٰ اس پہ گھر آن ہے. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے.